महाभारत हिंदुओं का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। यह कृति हिंदुओं के इतिहास की एक गाथा है। जैसे जैसे आप इसका अध्ययन करते जाएंगे, एक से एक रोचक वृतांत आपको इस कृति के हर एक पर्व में मिलेंगे। ऐसा ही एक अति रोचक वृतांत आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, जिसमें एक समय महामुनि व्यास जी ने समस्त पांडव, कौरव एवं अन्य योद्धाओं को पुनः जीवित कर दिया था। आप सबका ओम गणपति चैनल पर स्वागत है। सनातन धर्म के साथ संबंधित ऐसे ही रोचक और जानकारी वर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। आइए अब चलते हैं वीडियो की ओर। महाभारत के आश्रम वार्षिक पर्व अध्याय 31 में व्यास जी गांधारी से कहते हैं, भद्रे गांधारी, आज रात में तुम अपने पुत्रों, भाइयों और उनके मित्रों को देखोगी। कुंती कर्ण को, सुभद्रा अभिमन्यु को और द्रौपदी पांचों पुत्रों को, पिता को और भाइयों को देखेगी। जब राजा धृतराष्ट्र ने, तुमने और कुंती ने भी मुझे इसके लिए प्रेरित किया था, उससे पहले ही मेरे हृदय में ये मृत व्यक्तियों के दर्शन कराने का निश्चय हो गया था। तुम एक क्षत्रिय धर्म परायण होकर तदनुसार ही वीर गति को प्राप्त हुए उन समस्त महामनस्वी नर श्रेष्ठ वीरों के लिए कदापि शोक नहीं करना चाहिए। ये देवताओं का कार्य था और इसी रूप में अवश्य होने वाला था। इसीलिए सभी देवताओं के अंश इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। गंधर्व, अप्सरा, पिशाच, गुहयक, राक्षस, पुण्यजन, सिद्ध, देवऋषि, देवता, दानव तथा निर्मल देवऋषि गण, ये सभी यहाँ अवतार लेकर कुरुक्षेत्र के सम्रांगण में वध को प्राप्त हुए हैं। महर्षि व्यास का ये वचन सुनकर सब लोग महान सिहनाद करते हुए प्रसन्नता पूर्वक गंगा तट की ओर चल दिए। राजा धृतराष्ट्र अपने मंत्रियों, पांडवों, मुनिवरों तथा वहां आए हुए गंधर्वों के साथ गंगा जी के समीप गए। तत्पश्चात महातेजस्वी महामुनि व्यास जी ने भागीरथ के पवित्र जल में प्रवेश करके पांडव तथा कौरव पक्ष के सब लोगों का आवाहन किया। पांडवों तथा कौरवों के पक्ष में जो नाना देशों के निवासी महाभाग नरेश योद्धा बनकर आए थे, उन सब का व्यास जी ने आवाहन किया। तदंतर जल के भीतर से कौरवों और पांडवों की सेनाओं का पहले जैसा ही भयंकर शब्द प्रकट होने लगा। फिर तो भीष्म, द्रोण आदि समस्त राजा अपनी सेनाओं के साथ सहस्रों की संख्या में उस जल से बाहर निकलने लगे। पुत्रों और सैनिकों सहित विराट और द्रुपद पानी से बाहर आए। द्रौपदी के पांचों पुत्र अभिमन्यु तथा राक्षस घटोत्कच, ये सभी जल से प्रकट हो गए। कर्ण, दुर्योधन, महारथी शकुनी, धृतराष्ट्र के पुत्र महाबली दुशासन आदि, जरासंध, कुमार सहदेव, भगदत्त, पराक्रमी जलसंध, भूरिश्वा, शल्य, भाइयों सहित वृषसेन, राजकुमार लक्ष्मण, धृष्टद्युम्न के पुत्र, शिखंडी के सभी पुत्र, राजा बाहिलक, सोमदत्त और चेकितान, ये तथा दूसरे बहुत से क्षत्रिय वीर जो संख्या में अधिक होने के कारण नाम लेकर नहीं बताए गए हैं, सभी दीप्यमान शरीर धारण करके उस जल से प्रकट हुए। जिस वीर का जैसा वेश, जैसी ध्वजा और जैसा वाहन था, वह उसी से युक्त दिखाई दिया। वहां प्रकट हुए सभी नरेश दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। सबके कानों में चमकीले कुंडल शोभा पाते थे। उस समय वे वैर, अहंकार, क्रोध और मात्सर्य छोड़ चुके थे। गंधर्व उनके गुण गाते और बंदी जन स्तुति करते थे। उन सब ने दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण किए हुए थे और सभी अप्सराओं से घिरे हुए थे। उस समय सत्यवती नंदन मुनिवर व्यास ने प्रसन्न होकर अपने तपोबल से धृतराष्ट्र को दिव्य नेत्र प्रदान किए। यशस्विनी गांधारी भी दिव्य ज्ञान बल से संपन्न हो गई थी। उन दोनों ने युद्ध में मारे गए अपने पुत्रों तथा अन्य सब संबंधियों को देखा। वहां आए हुए सब लोग आश्चर्यचकित हो एकटक दृष्टि से उस अद्भुत, अचिंत्य एवं अत्यंत रोमांचकारी दृश्य को देख रहे थे। राजा धृतराष्ट्र मुनिवर व्यास जी की कृपा से मिले हुए दिव्य नेत्रों द्वारा अपने समस्त पुत्रों और संबंधियों को देखते हुए आनंद मगन हो रहे थे। क्रोध और मत्सर्य से रहित तथा पाप शून्य हुए वे सभी श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्म ऋषियों की बनाई हुई उत्तम प्रणाली का आश्रय ले एक दूसरे से प्रेम पूर्वक मिले।
पांडव महाधनुर्धर कर्ण, सुभद्रा कुमार अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र इन सब के साथ अत्यंत हर्षपूर्वक मिले। तत्पश्चात सब पांडवों ने कर्ण से प्रसन्नता पूर्वक मिलकर उनके साथ सौहार्दपूर्ण बर्ताव किया। वे समस्त योद्धा एक दूसरे से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार मुनि की कृपा से वे सभी क्षत्रिय अपने क्रोध को भुलाकर शत्रु भाव छोड़कर परस्पर सौहार्द स्थापित करके मिले। इस तरह वे सब पुरुष सिंह कौरव तथा अन्य नरेश गुरुजनों, बांधवों और पुत्रों के साथ मिले। सारी रात एक दूसरे के साथ घूमते फिरने के कारण उन सब के मन में बड़ी प्रसन्नता थी। स्वर्गवासियों के समान ही उन्हें वहां परम संतोष का अनुभव हुआ। एक दूसरे से मिलकर उन योद्धाओं के मन में शोक, भय, त्रास, उद्वेग और अपयश को स्थान नहीं मिला। वहां आई हुई स्त्रियां अपने पिताओं, भाइयों, पतियों और पुत्रों से मिलकर बहुत प्रसन्न हुई। उनका सारा दुख दूर हो गया। वे वीर और उनकी वे तरुणी स्त्रियां एक रात साथ साथ विहार करके अंत में एक दूसरे की अनुमति ले परस्पर गले मिलकर जैसे आए थे उसी प्रकार चले जाने को उद्यत हुए। तब मुनिवर व्यास जी ने उन सब लोगों का विसर्जन कर दिया और वे महामना नरेश एक ही क्षण में सबके देखते ही देखते भागीरथी में गोता लगाकर अदृश्य हो गए। रथों और ध्वजाओं सहित अपने अपने लोकों में चले गए। कोई देवलोक में गए, कोई ब्रह्मलोक में, कुछ वरुण लोक में पधारे और कुछ कुबेर लोक में। कितने ही नरेश भगवान सूर्य के लोक में चले गए, कितने ही राक्षसों और पिशाचों के लोक में चले गए और कितने ही उत्तर कुरु में जा पहुंचे। इस प्रकार सबको विचित्र विचित्र गतियों की प्राप्ति हुई और वे महामना वहीं से देवताओं के साथ अपने अपने वाहनों और अनुचरों सहित आए थे। उन सब के दृश्य हो जाने पर महामुनि व्यास जी ने कहा, देवियों, तुम लोगों में से जो जो सती साध्वी स्त्रियां अपने अपने पति के लोक को जाना चाहती हूँ, वे आलस्य त्याग कर तुरंत गंगा जी के जल में गोता लगावें। उनकी बात सुनकर उनमें श्रद्धा रखने वाली वे सती स्त्रियां अपने शवसुर धृतराष्ट्र की आज्ञा ले गंगा जी के जल में समा गई। वहां वे सभी साध्वी स्त्रियां मनुष्य शरीर से छुटकारा पाकर अपने अपने पति के साथ जा मिली। जैसे उनके पति थे उसी प्रकार वे भी दिव्य रूप से संपन्न हो गई। दिव्य आभूषण उनके अंगों की शोभा बढ़ाने लगे तथा उन्होंने दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण कर लिए। शील और सद्गुण से संपन्न हुई वे सभी क्षत्रिय बालाएं समस्त सद्गुणों से अलंकृत हो विमान पर बैठकर अपने अपने योग्य स्थान को चली गई। उनका सारा कष्ट दूर हो गया। उस समय जिसके जिसके मन में जो जो कामना उत्पन्न हुई, धर्म वत्सल वरदायक भगवान व्यास जी ने वह सब पूर्ण कर दी। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारा आज का वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमें प्रोत्साहन देने के लिए लाइक ज़रूर कीजिए। हम आपके आभारी होंगे और कृपया शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अगली मुलाकात होगी एक ऐसे ही और रोचक वीडियो के साथ। ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। प्रणाम।